नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम परापर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। प्रस्तुत अंश में सामान्य का वर्णन किया गया है। जो नित्य है, नित्यम एकम अनेकानुगतम, जो नित्य है स्वयं एक है और अनेक में विद्यमान है, उसको सामान्य कहते हैं। सामान्य का दूसरा नाम है जाति। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, यह द्रव्यों में, गुणों में और कर्मों में रहता है। तद्विविधम, वह द्विविध है, दो प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर अपर भेदात अर्थात पर सामान्य और अपर सामान्य के भेद से यह दो प्रकार का है। परम सत्ता, सत्ता सामान्य पर सामान्य है। सत्ता एक सामान्य या जाति है। यह कहाँ रहता है? सत्ता नाम की जाति सभी सत पदार्थों में रहती है। जितने भी सत पदार्थ हैं, अर्थात जिनकी सत्ता है, इस संसार में जितने भी पदार्थ विद्यमान हैं, उन सब में सत्ता सामान्य अथवा सत्ता जाति होती है। यह पर सामान्य है। पर सामान्य अधिक देश में रहने वाला सामान्य है। जो सभी में रहता है वह पर सामान्य है। द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है। द्रव्यत्व केवल द्रव्य में रहता है, यह सभी सत पदार्थों में नहीं रहता है, इसलिए द्रव्यत्व अपर सामान्य है। द्रव्य के अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि कहे गए। द्रव्य में द्रव्यत्व जाति होती है। पृथ्वी में पृथ्वीत्व, जल में जलत्व, वायु में वायुत्व। सत्ता सामान्य पर सामान्य है, उसकी अपेक्षा द्रव्यत्व अपर सामान्य है। इसी प्रकार द्रव्यत्व भी पर सामान्य है, क्योंकि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि द्रव्यों में रहता है। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में रहने के कारण पर सामान्य है। द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व अपर सामान्य है। इसके बाद हम विचार करें कि पृथ्वीत्व भी पर सामान्य है, क्योंकि यह सभी पृथ्वी तत्वों में रहता है। पृथ्वीत्व की अपेक्षा घट में रहने वाला घटत्व अपर सामान्य है। इस प्रकार यहाँ चार प्रकार के सामान्यों के विषय में विचार कर सकते हैं। सत्ता सामान्य, द्रव्यत्व सामान्य, पृथ्वीत्व और घटत्व। इन चार सामान्यों के विषय में विचार करने पर हमें यह बात समझ में आ जाती है कि दो प्रकार के सामान्य, पर सामान्य और अपर सामान्य किस प्रकार हैं। पर सामान्य अधिक में रहने वाला सामान्य है। अपर सामान्य उसकी अपेक्षा कम व्यक्ति में रहने वाला सामान्य है। सत्ता सामान्य पर सामान्य है, द्रव्यत्व अपर सामान्य है। द्रव्यत्व भी एक प्रकार से पर सामान्य
है। द्रव्यत्व पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर सामान्य है और द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व अपर सामान्य है। इसके बाद हम विचार करें पृथ्वीत्व और घटत्व का, तो पृथ्वीत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा पर सामान्य है और पृथ्वीत्व की अपेक्षा घटत्व अपर सामान्य है। इस प्रकार चार सामान्यों के विषय में विचार करने पर हमें यह बात समझ में आ जाती है कि दो प्रकार के सामान्य किस प्रकार है। सत्ता सामान्य, द्रव्यत्व सामान्य यहाँ उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त हमें पृथ्वीत्व और घटत्व पर विचार करना है। सत्ता सामान्य केवल पर सामान्य है, यह अपर सामान्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार घटत्व केवल अपर सामान्य है, यह पर सामान्य नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व, ये जो दो सामान्य हैं, ये पर सामान्य भी हैं और अपर सामान्य भी हैं। इस विषय में विद्यार्थी इसका PDF देख सकते हैं। इसके विषय में जो PDF के रूप में वर्णन किया गया है उसको आप देख लें। वीडियो समाप्त होता है।